जी, जी, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल बनता है, आपका जन कल्याण का योग बनता है, आप जन कल्याण के लिए ही बने हैं और आपकी पीढ़ी में जन कल्याण का भाव चलता आ रहा है। क्योंकि क्या भैया मेरा भी गृहस्थ जीवन में भी इतना सक्षम नहीं हूँ। कहीं मैं उसको छोड़ के इधर जन कल्याण के चक्कर में वो भी ना, नहीं ना, मिले आप मुझे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जन कल्याण कर सकते हैं। अब हमको लीजिए, हमको आपको लग रहा होगा कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, दिखने से। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था भैया, मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरा गृहस्थ जीवन है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं जो सब कुछ त्याग के यहाँ पे कहीं मैं इधर कुछ भी लग नहीं जाऊँ। त्यागना है, कुछ नहीं त्यागना है। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम भी गृहस्थ जीवन में हमारे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार में सब सुखी हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए माता की पूजा करते हैं, 10 महाविद्या की साधना उपासना करते हैं, जन कल्याण करते हैं, दरबार लगता है, हज़ारों लोगों का काम बनता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हम कुछ त्याग करें, कुछ भी त्याग नहीं करना। हम तो हर चीज़, यहाँ तक कि भोजन में भी कोई परहेज़ नहीं है। माता का ऐसा आदेश है कि सेवा भाव होनी चाहिए। नहीं, वो सेवा भाव वो ठीक है, मेरा कहने का मतलब था कि मैं जन कल्याण के लिए कहीं मैं अपनी जो मैं काम करता हूँ उसको भी त्याग दूँ, कहीं मुझे यहाँ सफलता नहीं मिले। मतलब मेरा ना सेवा करने का बहुत भाव है क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा धन कुछ रूप नहीं में है। सब दिया नहीं कुछ। देखिए, बताते हैं, जी, मार्गदर्शन सही रहना चाहिए, ठीक है? जी भैया। मार्गदर्शन सही रहे तो आप जहाँ हैं, उस जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में आप पूजा-पाठ करके अगर मन में सेवा भाव रही तो माता की ऐसी कृपा होएगी कि आप आगे बढ़ जाएँगे। जी भैया, मुझे ना एक चीज़ और क्योंकि मैंने काफ़ी गया तो मुझे ना भ्रमित कर देते हैं और भ्रमित आप बुरा मत मानना कि कुछ तो है, कुछ कुछ के पास है और कुछ तो वैसे ही चल रहे हैं बस, कि आँखें बंद की, बस कि ये हो गया, वो हो गया। बाकी मैं किसी साधक को वो नहीं बोलता, सब अपनी-अपनी वो जो हो लेके बैठे आप हैं। तो जैसे आपसे हम बात कर पा रहे हैं तो आप देखो एक बार आँख भी बंद नहीं किए बस ऐसे आपका जो भी है उम, अच्छे भाव से नहीं, सब मेरे कुछ कहने बने। का मतलब हाँ। उन्होंने ना भ्रमित कर दिया मुझे कि ये नहीं ये मतलब मुझे ना स्पष्ट मुझे संकेत लगते मतलब संकेत मुझे पूरा जैसे अभी मैं पूजा पाठ थोड़ा ध्यान करने लग जाऊँ तो मुझे पूरा संकेत लगने लग जाता है। लेकिन ना मुझे वो हो गया मेरा ना रायता बना के फेंक दिया लोगों ने, क्योंकि आप ये हमारे हो चैनल गया। से जुड़े रहिए। जी, देखिए, हमने किसी को कोई मनाही नहीं किया कि तुम ये नहीं करो, कुछ ये नहीं करो। हाँ, हमारा एक तो सख्त मनाही होता है कि मदिरा पान जो कोई करता है, साधना क्षेत्र में रहते हुए मदिरा पान करता है, नशा करता है, केवल हम यह मना करते हैं, बाकी सब ओपनली है। सब जो खाना है खाओ, जो करना है पहन, जो करना है जहाँ जाना है सब करो, पर माता की सेवा भाव अच्छा रखो। नहीं, वो नहीं भैया, वो तो मैं खुद ही जब इस लाइन में देखो आपको पता है जब इस लाइन में आना है, तो आपको कुछ एक तो सुपर त्याग चैट करना पढ़ लेते पड़ेगा। हैं, एक सुपर चैट पढ़ लेते हैं। नाम नहीं लिखे हैं। जय माँ काली, क्या माता मुझसे नाराज है? जी नहीं, माता नाराज नहीं है। माता की शक्ति है या कृपा है? माता की कृपा है, पर आपके साथ में कुछ तांत्रिक शत्रु लगा हुआ है। फोटो देख पा रहे हैं, इससे स्कैन करते हैं। आप अपना नाम नहीं लिखे हैं, 100 रुपया का सुपर चैट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम लिखिए तो कुछ ज्यादा चेकिंग कर पाएंगे। सब गंगा माता की कृपा रहेगी। 100 रुपये का सुपर चैट के बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। जी भैया, नहीं मेरे कहने का मतलब ये था जब मुझे इस मार्ग में आना है तो मुझे कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना, तो वो तो चलो आपको ठीक है। आपको इस मार्ग में आना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर वीडियो है कि हम कैसे पूजा करें। मान लीजिए आपकी कुलदेवी माता ज्वाला है, आपको साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जन कल्याण करना है, तो एक इष्ट देवी माता काली को पकड़ लीजिए, हनुमान जी को पकड़ लीजिए, सहायक देवता बाबा भैरव को पकड़ लीजिए और इन सभी को एक साथ में लेकर एक छोटा-सा पूजा स्थान बना लीजिए। आप जो काम करते हैं, जो भी ड्यूटी करते हैं, उसमें से 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग में कम से कम 15 से 20 मिनट अपने इष्ट के, अपने कुलदेवी के नाम से निकालिए। साधना, पूजा-पाठ, ध्यान उसी में कर सकते हैं। नहीं भैया वो तो देखो टाइम निकालते हैं, करते भी हैं और जब कुछ हाँ। पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो कहने की बात ये है। और हुँ। अपनों के लिए कर रहे हैं। ये तो इसलिए बोल रहे मतलब हैं कि आपने बताया कि हमको त्यागना मतलब अपना काम भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसमें आपको काम भी नहीं छोड़ना पड़ रहा हाँ, है। हाँ, हाँ, वही। नहीं मेरा एक वो हो रहा है, जैसे मुझे ये जो संकेत लगते थे ना, मैं इसको लेके बड़ा भ्रमित था।
कि भाई संकेत लगते हैं किसकी क्या, मतलब मुझे आज तक किसी ने स्पष्ट ये नहीं करके दिया भैरव है ये और कभी पितृ, मतलब मैं फिर थोड़ा सा वो राय यूं बन गया कि हनुमान जी की साधना कर, तो ये कर वो कर, मतलब मेरे कहने का मतलब वो था कि मतलब वो फिर कि सबको साथ दूंगा। वो अभी आपकी एक वीडियो देख रहा था मैं, वो गोरखनाथ जी वाले वो भगत थे ना अभी अभी आपसे जुड़ हम्म। रहे थे कि हाँ हाँ आपने हाँ। उनमें उनका एक पॉइंट बोला, उन्होंने शायद नोट नहीं किया होगा कि आप तो सबके हम्म। पीछे लगे हुए हैं, जब हम सबके पीछे लगेंगे तो मिलना तो कुछ है नहीं ना। वो नोट तो नहीं किया, उनको सही में वो नोट नहीं किया। उन्होंने नोट नहीं किया, वो चीज मैंने नोट की कि आप हम सबके पीछे लग जाएंगे, मिलना तो कुछ है नहीं, मिलना एक ही जगह से जहां हम एक पूरा जगह लगाएंगे अपना दिल। गुरु का दुकान खोल के रखा है। हाँ वही उन्होंने नोट नहीं किया, मैं उसको नोट कर रहा था कि भैया जी कहना क्या चाहते हैं। वो चीज वहां नहीं गए कि 10 दिन उनकी की, 10 दिन उनकी की, 10 दिन उनकी की, तो फिर कुछ रायता फैल गया। तो मुझे ना वो चीज चाहिए थी कि वो मुझे आप थोड़ा स्पष्ट कर दो कि भाई ये बिल्कुल, चीज बिल्कुल। ये है। यहाँ से पूरी क्लीयरेंस मिलेगी आपको, हर एक चीज़ जानकारी। हमारे जो भी यूट्यूब पर वीडियो है ना, साधक से जुड़ी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका नाम है पूजा पाठ साधना विधि। ऐसा उसमें हर एक चीज़ बताई गई है, और पूरी एक सूक्ष्म-सूक्ष्म, छोटी-छोटी बात जो साधक बताना नहीं चाहते हैं, या फिर वो नज़र नहीं आता है, मतलब जो सफल हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात नज़र नहीं आता है। वो आगे वाले को सोचता है कि हम कितने स्टैंडर्ड करके बताएं, कितने विख्यात करके बताएं, कि सामने वाला हमको समझे कि ना बच्चा जानता है, मतलब जो तांत्रिक है वो जाना पहचाना है। और छोटी छोटी बात जो हम स्टार्टिंग में छोटे छोटे से क्या करते हैं, वो चीज मेन होता है, जो सबको अब ना करना चाहिए। जी, अब ना थोड़ा सा डर भी लगने लगा है सबसे बात करने में, आप बुरा मत मानो भैया कि मैं अभी इस हूं नहीं कुछ लायक, अभी थोड़ी सी ऊर्जा मिली या कोई भी कृपा मिली कहीं मैं बिल्कुल चला भी गया नहीं तो डरिए, बिल्कुल भी नहीं डरिए। हम छोटे हो बड़े हो सबको कहते हैं, सब आगे बढ़िए। देखिए, कुछ नहीं पाना है, कम से कम मोक्ष तो पाना है। सत्य धन बात है दौलत सब आपकी। धन दौलत नहीं सबको पीछे छोड़ दीजिए, मोक्ष की प्राप्ति तो होना है। नहीं, वो तो आपकी बात सत्य किशोर है भैया, मोक्ष। किशोर जी 100 रुपये का सुपर चैट किए हैं। कोई मंत्र बताइए माता की कृपा, जिससे हर वक्त उठते बैठते कर सकूं। देखिए भाई साहब, उठते बैठते मंत्र जाप नहीं किया जा सकता है। उठते बैठते आप नाम जाप कर सकते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या फिर जय बाबा बजरंगबली, ऐसे नाम जाप कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली नाम जाप कर सकते हैं। मंत्र होता है जाप करने के लिए, मंत्र में ऊर्जा होती है सिद्ध करने के लिए, तो इसको आप आसन पर बैठकर जाप करिए, सिद्ध करिए, इससे आपको कृपा मिलेगी। उठते बैठते चलते फिरते मंत्र जाप करिएगा तो मंत्र की अवहेलना होती है, तो ऐसा न करें। धन्यवाद। तो हाँ जी भैया, भैया ये ना जी। मुझे स्पष्ट मतलब तो इसमें से ना मुझे इस कंफ्यूजन में से निकाल दो आप प्लीज, इतनी कृपा बोलिए ना कर दो क्या कि कन्फ्यूजन मतलब है? ये जो ग्रुप बनाया हुआ है ना कि काली भैरव हनुमान जी फलाने देखा, मतलब मुझे ये स्पष्ट करके दे दो, ये तेरे पास है ये है और ये है पास। बताते हैं। जी भैया। सिर दर्द हुआ है? कभी सिर दर्द हुआ है? होता है। सिर दर्द की दवा लेने जाते हैं तो उसमें एसिडिटी की गोली देते हैं, गैस की। हम्म। एक गोली देते हैं अलग से, वो डेक्स्ट्रो मतलब डेक्सोना होता है, या फिर बहुत सारा उसका एस्ट्रॉयड बोलते हैं, उसको साथ में दिया जी जाता है। अब ये क्यों जी दिया भैया। जाता है? हमको तो सिर दर्द का दवा खाना था, जी पैरासिटामोल भैया। खाना था, पेन किलर खाना था, पर ये जी एसिडिटी जी। का एंटासिड दे दिया, एंटी हिस्टामिन दे दिया, जिससे कि रिएक्शन, ये सिर दर्द की गोली रिएक्शन ना करे इसके लिए स्टेरॉइड दे दिया। सिर दर्द की गोली से गैस न बने इसके लिए जो है गैस का गोली दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार हम माता काली की पूजा करते हैं। अब माता काली की पूजा करते हैं तो माता काली की सहायक शक्ति है, जो आगे आगे चलते हैं हनुमान जी है, पीछे पीछे चलते हैं सहायक जी भैरव जी हैं। जैसे भविष्य में हमें माता काली की कृपा हो गई, माता काली तो अब क्या है कि माता काली को सभी मानते हैं। माता काली जो है अपनी पूर्ण रूप से किसी के ऊपर में आ नहीं सकती है। तो सहायक गण, जिसको बोले गण बोले, दूत बोले, देवता बोले, देवी बोले, तो वही है जो सहायक देवी देवता हैं। भैरव बाबा हो गए, हनुमान जी हो गए, इनके साथ में आप एक दो देवी भी रख सकते हैं। और
कई लोग जो है सिद्धि साधना करते हैं प्रेत की, चुड़ैल की, डाकनी की, तो वो सब इसी में आ जाता है। हुआ अच्छा। क्लियर? और क्यों ये चाहिए? एक नहीं, नहीं, बस मिल गया वो इशारे काफ़ी है। अब इसमें गहराई वो तो फिर इशारा काफ़ी है फिर जी, उसके लिए जी। तो। और एक एक ना ये ना इसकी ना ये पितृ वाली जो 5वीं पीढ़ी वाली थी, जो 5वीं 6ठी पीढ़ी वाली थी जो गद्दी वाली, जी, 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 जी। तो जी भैया, तो उनका ना वैसे बोलते कहीं नहीं वो, पर मुझे आपसे लगा कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो जी, उनका जी, मुझे लगता है पूरा संकेत उनका। जी। और जी, आप जी। कह रहे थे तो उनकी क्या कृपा है? उनका आगे का क्या वो है उनका आदेश थोड़ा-सा? देखिए, जहाँ तक पितृबल होती है, पितृबल की कृपा होती है, जैसे कि हमारे जितने भी पितृ हैं, वो अच्छे कर्म किए। जितने हमारे दादा-परदादा जो भी हो गए, उनके अच्छे कर्म थे, चाहे बुरे कर्म थे। हम जो कर्म जी, कर रहे हैं ना, तो हमारा जो अच्छा कर्म है या फिर बुरा कर्म है, तो आने वाले पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जी भैया। तो जो वो हमारे तो पितृ सही। थे, वो अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो इससे हमारे जो जीवन है, ये जो भक्ति मार्ग में जाने की रुचि हो रही है, जन कल्याण करने की रुचि हो रही है, तो कहीं न कहीं हमारे पितृ ऐसे कर्म किए थे, उसका फल प्राप्त हुआ है, तो हम इस रास्ते पर अभी जा रहे हैं। जी भैया। हाँ, अगर नहीं हमारे ये पितृ अगर हमारे पितृ नशेड़ी होते, गजेड़ी होते, जुआरी होते, लड़कीबाज होते, चोर होते, तभी हम उस टाइप के होते। हम भी पी के पड़े होते, सत्य कह रहे हो आप। यही होता है। सत्य कह रहे हो सत्य कह रहे हो भैया। जब हमारे पितरों हमारे बुजुर्गों ने किया तभी तो हमको ये संस्कार मिले। हाँ, तभी तो कहीं हमारे न कहीं उसका पुण्य प्रताप है कि हम आज इस मुकाम पे हैं कि माता के चरण में हैं और माता की सेवा करते हैं और लोगों का दुःख दूर कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे पितृ ऐसा कर्म किए होंगे। अगर हम ऐसा कर्म कर रहे हैं तो हमारे आने वाले पीढ़ी और भी इससे आगे बेहतर होंगे। तो भैया, तो मैं जन कल्याण की हूँ क्या? मैं फिर जी, आ सकता बिल्कुल हूँ आप क्या? जन कल्याण के लायक हैं, आप आगे बढ़िए, हमारी जहाँ तक होगी हम मार्गदर्शन करेंगे। जी। फिर मैं ना मेरा ना अभी ना कोई देहधारी गुरु नहीं है भैया, मैं आपको बताऊँ। मेरा देहधारी गुरु देहधारी होना चाहिए, संकट काट करने के लिए और आपको शत्रु से बचाने के लिए देहधारी गुरु भी होना चाहिए। तो देहधारी गुरु, अब ना इसमें ना एक कारण था भैया। आप ये कहोगे कि भाई क्योंकि मुझे ना भक्ति भाव का शुरू से वो था और मुझ पे जी, कृपा जी। रही। ये सब बुजुर्गों की कृपा ही है, उसकी पितरों की कृपा है जो पुनर्जन्म से जी, जी, चले जी। आई है। कुछ कुछ भी लगा लो आप, उनकी शक्तियाँ जी, जी। लगा लो या कुछ भी लगा लो या मेरे कर्म, ना, ना जो वो भी तो है। हम आपको बता ही दिए ना क्लियर करके कि जैसे कर्म पितृ करेंगे वैसे हमको मिलेगा। हुआ क्या, मुझे ना गुरु के लिए बोलते हैं ना, बुरा मत मानना, पानी पिए छान कर गुरु बनाए जान के। गुरु करो जान के, ये तो हमारे ऋषि मुनि का वाणी है। तो मुझे ना मेरे मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे गुरु देखो, आप कहीं भी जाके गुरु बना सकते हो, आपकी जहाँ भावना है, वो ठीक है। लेकिन मुझे गुरु चाहिए आध्यात्मिक की तरफ, मतलब कि जन कल्याण की तरफ मेरे धर को इस मार्ग पे मुझे लेके जाए। और जहाँ पे जी, मैं जी। रहता हूँ वहाँ पे इस इस लाइन का कोई गुरु है नहीं। अब इसके जो लिए तो आपको देखिए मिले। जाना पड़ेगा। अब ये चीज़ आप ये भी गौर करते होंगे कि हम जो है कहाँ ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो इसमें हमारे गुरु जी की कृपा है। हमारे पूज्य गुरु श्री प्रेमासाई महाराज है और हमारे गुरु जी का दरबार छत्तीसगढ़ में लगता है रायपुर में, जिसका कि आप सकल यूट्यूब पर देखे होंगे, कभी तो अभी देख सकते हैं। जी हाँ, इनको देखा तो है मैंने। हाँ, अघोर मार्ग चैनल है, माँ मातंगी दिव्य धाम है। जी, जी। हाँ, तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी हैं और इन्हीं की कृपा जी। और से अभी यहाँ हैं, जो आपसे बात कर पा रहे हैं। नहीं, वो तो बिना गुरु के तो अंधेरे में तीर चलाना। जो अगर मेरे गुरु होते तो भैया आप बुरा मत मानना, मैं यहाँ पे लाइव में क्यों बैठा होता? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही ना मार्गदर्शन आपको अच्छे गुरु से हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप हमारे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, हमारे गुरु जी का जब भी दरबार लगता है तो वहाँ जाके दीक्षा ले सकते हैं। तो उसमें कोई त्रुटि होती है तो हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यही ना? मेरा नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप डाला है, इससे आप जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देंगे। और बाकी आदेश माता के और अपने पितरों के। बस माता काली की पूजा करिए, माता काली पे निष्ठा रखिए और जो ज्वाला माँ हैं उनको कुल देवी
स्वरूप मानिए और जो भी करना है पहले कुल देवी का आह्वान करना है, कुल देवी की पूजन करना है, इष्ट देवी में माता काली को रखना है। आपकी अच्छी अनुभूति होगी और अभी भी अच्छे हो रहे हैं और भी आगे अच्छे होंगे। वो तो भैया एक